हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिन स्पेसेस में। आज हम आपको बताएंगे हमारा बनाया हुआ ऑटो ट्रेंडर, जो कि आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप मार्केट प्रेडिक्ट करके ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत पैसे कमा सकते हैं इस टूल के द्वारा, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है और अगर आप किसी वर्किंग टाइम पे मार्केट देखते हैं या फिर आप चार्ट देखने का टाइम नहीं है तो भी आप इसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। और इसको ट्रेड करना इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसके थ्रू ट्रेड कर सकता है अगर वो इसको समझ ले तो मैं इसकी जो भी डिटेल्स हैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। जैसे ये जो टाइम का सेक्शन है हमारा, इसको ऑटो ट्रेंडर कहते हैं। आपने और एसएमसी वगैरह के भी देखे होंगे। आप इसको देखते रहिए और फिर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। तो चलिए, सबसे पहले ये देखिए जो टाइम का सेक्शन है, ये टाइम है, ये मार्केट टाइम पे आपको बताएगा कि जैसे 9:30 है तो 9:30 पे डेटा अपडेट होंगे। और जैसे 9:30 ये टाइम है, ये कॉल है कि उस टाइम पे कितने कॉल सेलर हैं और कितने पुट सेलर हैं। हम सब जानते हैं कि जो मार्केट ऑप्शन का मार्केट वो ऑप्शन सेलर चलाते हैं, ना कि ऑप्शन बायर्स। तो वैसे ही हमको ये सॉफ्टवेयर, ये टूल टाइम बाय टाइम बताता जाएगा कि मार्केट में कॉल सेलर और पुट सेलर, मतलब मेनली ऑप्शन के ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो है कॉल सेलर 9:30 पे, ये 26 अप्रैल का डेटा है। तो 9:30 पे जो है वो लोग ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं। ऑप्शन सेलर 9:30 पे इतने हैं टोटल, 9:30 पे टोटल इतने ऑप्शन सेलर्स हैं और इतने पुट सेलर्स हैं। तो ये इसका डिफरेंस ही बता रहा है कि ऑप्शन सेलर्स अगर मतलब पुट सेलर से ज़्यादा होंगे तो ये ग्रीन सिग्नल देगा, मतलब पुट सेलर से ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है। तो ये डिफरेंस में पॉजिटिव ग्रीन सिंबल दे रहा है, देखिए। और जहाँ पर कॉल सेलर से ज़्यादा हैं तो उस वक्त ये रेड सिंबल देता है। तो और इन्हीं के बेस पर ये चार्ट बनता है। आगे भी हम इसको समझेंगे कि चार्ट को के थ्रू हम कैसे मार्केट को रीड करते हैं। तो देखिए 9:30, 9:40, 9:50 ऐसे हर 10 मिनट पे 3:20 तक आपका डेटा अपडेट होता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में हमको बाय या सेल साइड किस तरफ जाना है। बीच बीच में सेल के सिग्नल भी आएंगे, जो अगर आप इस टूल को अच्छे से समझते हैं तो इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गई ये टेबल। इसकी सबसे स्पेशल बात है इसका वीकली पीसीआर। वीकली पीसीआर वो है जो आपको ये बता रहा है कि ऑपरेटर ने वीकली बेसिस पे कौन सी पोजीशन बना के रखी है। सपोज कि किसी ऑपरेटर ने 10,000 पुट शॉर्ट कर रखे मंडे को और वो ट्यूसडे को अगर कोई ट्रेड नहीं भी कर रहा है तो भी हम उसकी पोजीशन हमको यहाँ पर दिखती रहेंगी। तो जैसे हमको पता चलेगा कि अगर एक्सपायरी के दिन ये ऐसा डाटा बना रहता है तो हमको बिल्कुल अभी पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाकर ही क्लोजिंग देगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाकर क्लोजिंग देगा तो ऑपरेटर्स को हो जाएगा लॉस, जो कि नहीं होता। ऑपरेटर के हिसाब से ही मार्केट चलता है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट चलाते हैं, ना कि कॉल बायर और पुट बायर मार्केट चलाते हैं। तो ऐसा ही है। तो वीकली बेसिस पे हमको यहाँ पर सबसे स्पेशल हमको पता चलता रहता है कि वीकली बेसिस पे क्या पोजीशन बनी है। और इंट्राडे बेसिस पे भी वीकली को आप देखेंगे डेटा चेंज होता रहता है, पर कई बार इंट्राडे का डेटा ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता। ये जो पीसीआर है इंट्राडे का डेटा है, तो इंट्राडे का जो डेटा है वो वीकली डेटा को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। इसके बाद ये जो ऑप्शन सिग्नल है ये बाय है। इसका बाय का मतलब है कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और सेल है मतलब मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है इसकी 80% की अप्रोक्स एक्यूरेसी है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा भी जानते हैं तो आप इसको ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, देखिए ऐसे ये पूरा 3:20 तक अपडेट होता रहेगा। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी का है ये। हम अगर देखें तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है जैसे। तो अब इसके लिए सेकंड चीज़ है जो हम आपको समझाते हैं। ये जो जीरो लाइन है, जो रेड लाइन है, ये जीरो लाइन है। और जो ग्रीन लाइन है ये डेटा का डिफरेंस बता रही है। अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहते इस जगह को और आप सीधे इसको चार्ट के बेस पे समझना चाहते हैं तो ये आप चार्ट के बेस पे ही समझ सकते हैं। ये जो रेड लाइन है ये जीरो है। अगर इसके नीचे ग्रीन लाइन है मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। अगर इसके ऊपर ग्रीन लाइन जा रही है मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है, तो हमको पहले से प्रिडिक्शन मिल जाता है। और अगर हम ये चार्ट देखें, इसके नीचे जो चार्ट है बुल्स और बियर्स का, तो ये बुल्स और बियर्स का चार्ट ये है, वो मार्केट के ऑप्शन सेलर और कॉल सेलर और पुट सेलर की स्पेशली पोजीशन बता रही है। जैसे अगर आप पहले देखेंगे 9:30 है, ये 9:30 पे कितने कॉल सेलर हैं वो ये रेड वाला बार हमको दिखा रहा है, और कितने पुट सेलर हैं वो हमको ग्रीन वाला बार दिखा रहा है। तो इससे हमको पता चलता रहेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये देखिए कैसे ग्रीन वाले मतलब पुट सेलर्स बढ़ रहे हैं,
तो हमको ऑलमोस्ट पता चल गया कि मार्केट इस जगह से यहाँ कहीं से मार्केट अब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मार्केट की है। तो हम या तो पुट सेल करना शुरू कर देंगे, नहीं तो हम कॉल बाय करना शुरू कर देंगे। और अगर हम आए तो हमको इसमें बुल्स और बियर का परसेंटेज भी बताता रहता है हर वक्त कि मार्केट में कितने परसेंट बुल, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने वाले 100 में से अगर हम माने तो 58 लोग हैं और नीचे ले जाने वाले 42 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एक बायसनेस सब पता है कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें 80% की एक्यूरेसी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं थोड़ा भी, अगर आप चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। इसके बाद एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है FII और DII का डेटा, उसको भी हमने इस चार्ट पे जोड़ा हुआ है। एक्चुअली ये इसलिए है कि जनरली एक परसेप्शन है या ऐसा देखा गया है या लोग ऐसा बड़े ट्रेडर मानते हैं, मैंने भी सुना है तब मैंने ऐड करा है कि अगर FII और DII जो फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, अगर उनने आज अगर कुछ चीज़ें बाय करी हैं, आज उनने मार्केट में बल्क में बाय करी है, तो कहीं ना कहीं कल वो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएंगे, तभी तो उनका फायदा होगा। और अगर वैसे ही इनकी सेल की पोजीशन होती है तो ये मार्केट को नीचे की तरफ ले जाते हैं। ऐसा मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही ऐसा होता है, पर ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो जैसे ये हमारे पास जो ये 26 अप्रैल का डेटा है, FII का डेटा अपडेट हो गया है, एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने 26 अप्रैल रखा है। इसके साथ आप बैंक निफ्टी के चार्ट भी जरूर एनालाइज करिएगा कि अगर ये बाय बोल रहा है तो क्या बैंक निफ्टी ऊपर गई है या नहीं गई है, या जब इसने सेल बोला है तो बैंक निफ्टी नीचे गई है या नहीं गई है। तो वैसे ही FII और DII का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप देखिए कि FII ने 3304 करोड़ की और DII ने 264 करोड़ की और टोटल नेट 3568 करोड़ की खरीदारी की है। और टोटल इनने अप्रैल के पूरे मंथ में, अभी तक अप्रैल मंथ में 7928 करोड़ की खरीदारी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अप्रैल मंथ देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही गया होगा। उसी के जैसा हमारा ये है, ये तो सभी कोई जानते होंगे, हर सॉफ्टवेयर में ये मोस्ट एक्टिव प्रोटोकॉल रहता है। इसका मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो बता रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट खुलता है तो सबसे पहले मैं 9:30 बजे देख लेता हूँ कि मोस्ट एक्टिव पोर्ट कौन सी हैं, 2 इनका मैं टोटल एक रफली कर लेता हूँ। जैसे इसका अराउंड 41 लाख पोर्ट सेल की हुई हैं और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 32 ही हुई हैं इन दोनों का। अगर मैं टोटल करूँ तो मेरे को 9:30 पे एक बायसनेस पता चल जाता है कि भले यहाँ पर सेल का सिग्नल हो, लेकिन मेरे को एक बायसनेस पता चलता है कि ये चीज़ें बदल सकती हैं अगर पुट सेलर एक्टिव हैं, क्योंकि हमारा डेटा तो 10-10 मिनट में अपडेट हो रहा हो, यहाँ पर हमको जल्दी जल्दी डिटेल्स मिलती रहती हैं। और सेम ऐसे ही आप इन चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा एक और कॉलम है, ये है मोस्ट एक्टिव ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग कहाँ हो रही है, तो हमको यहाँ से इसकी जानकारी मिलती रहती है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। नेचुरली जब आएंगे तो आपको सुबह 9:15 9:30 के पहले तक कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो फिल है ये फिल भी नहीं होंगे, तो आपको सब कुछ ब्लैंक दिखेगा। 9:30 पे इन जगहों पर पहला डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, और फिर कहीं ना कहीं आपको पूरा, अगर आप अंत तक 3:20 तक आपको ऐसा दिखेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ 9:30 पे क्या करना है। 9:30 पे सबसे पहले आपको आना है और कहीं ना कहीं हमको 9:30 पे सबसे पहले कॉल और पुट सेलर से देखना है, इनका डिफरेंस देखना है और PCR देखना है, वीकली भी और डेली का भी है, जो डेली PCR है। अगर डेली PCR नेगेटिव है और वीकली PCR पॉजिटिव है तो हमको वेट करना है। अच्छा, हम इसके लिए एक और बात बता दें कि हम लगभग इसको 6 महीने से ट्रायल कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि जब मार्केट रिवर्सल लेता है तो उनको पता ही नहीं चलता। तो मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, इसके पहले ही आपको कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसे पता चलता है कि जब जो क्या हो, जैसे मान लीजिए कि वीकली ये डेली PCR 1.12 है, अगर ये गिरने लगे, जैसे 1.12 से 1.01 हुआ और ये घट रहा है, और मतलब कि अगर ये 0.98 ये यहाँ पर रेड हो जाता, या एक ग्रीन के बाद 2 रेड कैंडल आपको रेड ब्लॉक मिल जाएं, या एक रेड के बाद 2 ग्रीन ब्लॉक मिल जाएं, या हम इसके यू कर्व से भी जान सकते हैं कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। तो हमको दोनों जगह, यहाँ भी हम देखेंगे कि जैसे आप देखिए कि यहाँ पर ग्रीन कम थे, पुट सेलर घट रहे थे, कॉल सेलर बढ़ रहे थे, फिर अचानक हमने रिसेंट के 2 कॉलम पे देखा कि नहीं अब तो पुट सेलर से वापस इंक्रीज होने लगे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी अभी ऑलमोस्ट बराबर हैं कॉल और पुट सेलर, फिर देखिए अचानक ये पुट सेलर्स कितने ज़्यादा हो गए, कॉल सेलर कम होने लगे। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर लेते कि हाँ रिवर्सल आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि
हम स्टिक होगा इस प्रोसेस के साथ कि ये सेल बता रहा है तो हमको सेल ही लेना है। हमको अगर मतलब डेली के बेसिस पे चार्ट का ट्रेंड पता है, जैसे अभी अप्रैल मंथ में पूरा टाइम मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश रहा है, तो हमको वीकली पीसीआर भी देखना है और डेली पीसीआर भी देखना है। अगर दोनों ग्रीन है, दोनों वीकली, तो हमको मतलब अच्छा बाइंग है, हमको बाय की तरफ जाना है। एक अगर दोनों सेल हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर सेल है पर वीकली पीसीआर सेल में नहीं है, तो हमको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, हमको इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना है। और जैसा कि इसमें देखिए एकदम क्लियर एक्सप्लेन है कि 10 बजे के बाद ही आप यूज़ करें, क्योंकि 10 बजे के बाद डेटा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हमको ट्रेड जो है वो 10 बजे के बाद इसलिए करना है ताकि जो रिटेल ट्रेडर जो पैनिक में ट्रेड करते हैं या मार्केट खुलते ही गिरने की आदत रहती है, तो वो डेटा को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम 10 बजे के बाद क्लियरली वो ट्रेड कर सकते हैं। और आपको अब मैं ये बात बता दूं कि आप इसको कैसा, ऐसा मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बना रखे हैं ये, तो ये ऐसे आपको 930 पे निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है। और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको गूगल फॉर्म की एक लिंक दे दूंगा अब डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप सारी साइन इन की प्रोसेस समझ जाएंगे। वो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अभी। तो अब बात इस पर कर लेते हैं कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप मेरे साथ अगर मेरे रेफरल लिंक से एंजल में अकाउंट खोलेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे तो ये आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा। दूसरा तरीका है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 499 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप ले सकते हैं, और 1 महीने तक आप यूज़ करके देख सकते हैं, जो बहुत ही मिनिमल वैल्यू है इसके लिए। और अगर हम देखें तो हमारे तो ट्रेडिंग के चार्ज ही 2000-3000 हो जाते हैं। तो आप 1 महीने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको 1 वीक का ट्रायल भी दे सकता हूँ। और जिनको अगर इसका ट्रायल चाहिए तो वो मुझे गूगल फॉर्म में ही अपने नंबर के साथ ही टाइप कर देंगे, तो मैं उनको ट्रायल दे दूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी रहेगा। साथ ही साथ जो लोग हमारे एंजल में और अकाउंट खोलेंगे और जो हमारे को पैसे से इस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए मैंने टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल भी बनाया है, जहां पर मैं उनको खुद गाइड करूंगा कि डेटा क्या चेंज हो रहा है, मार्केट में क्या हो सकता है, और कोशिश करूंगा कि डेटा के बेस पे लिए गए अपने सारे लाइव ट्रेड भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो थैंक यू। आपको मैं सारी प्रोसेस और बता रहा हूँ, उसको देखिए। तो इस सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करने का जो लिंक है, ऐसा मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, जिसको आप फिल करके, और शहर के हैं जैसे अपना नाम, शहर, स्टेट, आपका ईमेल आईडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और फ़ोन नंबर आप वो दीजिए जिसमें आपका टेलीग्राम चालू है, क्योंकि टेलीग्राम प्रीमियम में ऐड करने के लिए आपको आपके नंबर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और ये है, आप इसको क्लिक करके, ये ब्लू आइकन में क्लिक करके आप मेरे साथ एंजल का अकाउंट खोल सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे यहाँ शेयर कर सकते हैं अगर आप एंजल का अकाउंट खोले हैं तो इसके थ्रू। अगर आप एंजल के थ्रू अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो फिर आप इस पेमेंट QR पे पेमेंट करके और बाकी की डिटेल्स मुझे सबमिट कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ईमेल के बेस पर ही आपको हम ये सर्विस दे पाएंगे। तो एक बार और इसको देख लीजिए, ब्लैंक टाइम पे ऐसा रहेगा और 9:30 से ऐसा रहेगा, और आप बिना चार्ट देके भी इस पर ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू।